हरे कृष्णा। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे बार बार कहते हैं ना कि लाइफ में स्ट्रगल्स तो बहुत हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सॉल्यूशन क्या है, या फिर आपको स्पिरिचुअलिज्म के लिए बहुत टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए आज मैं आपसे एक कन्वर्सेशन शेयर कर रही हूँ। ये मेरी कन्वर्सेशन मेरी एक फ्रेंड के साथ है। मैं श्योर हूँ कि इसको सुनने से आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और यकीन मानिए कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल मैसेज इस कन्वर्सेशन में होगा ही होगा। आई होप आप इस वीडियो की गहराई को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझेंगे कि श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आइए सुनते हैं। नेक्स्ट वॉइस मेरी फ्रेंड की है, जो हरे कृष्णा महामंत्र की उत्पत्ति को बता रही है। मंत्र की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलयुग का मंत्र है। अलग अलग युग में भगवान के पास जाने के अलग अलग ये होते हैं, रास्ते होते हैं। जैसे सतयुग में इंसान तपस्या करके भगवान को प्राप्त करता था, क्योंकि सतयुग में इंसान की आयु ही 10,000 साल थी, तो वो बहुत लंबी तपस्या कर सकता था। 1,00,000 साल थी, सॉरी। तो वैसे ही त्रेता युग में फिर इंसान इतना तप नहीं कर पाया, तो क्योंकि उसकी आयु कम हो गई थी, तो इसलिए त्रेता युग में बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। क्योंकि यज्ञों में उस टाइम असली घी डाला जाता था, जो हमारी देसी गाय होती है। वो गाय भी बहुत प्यार से पाली होती है, जो खाली चारा खाती है। ऐसी गाय का घी, जिसको हम सुरभि गाय या कपिला गाय, गिर गाय, ऐसी देसी गाय का घी से बड़े बड़े मंत्र उच्चार करके यज्ञ हवन किए जाते थे। और अगर उसमें कोई पशु भी अगर उस हवन में डाला जाता था, तो वो जैसे अश्व यज्ञ होता है, उसमें अश्व मीन्स घोड़े को डालते थे। बूढ़ा वाला जो घोड़ा होता है ना, वो डालते हैं, और वो ही घोड़ा फिर जवान होके वापस आता है। ये था उस टाइम का पावर मंत्रों में। और उस टाइम पे जो ऋषि मुनि थे बहुत पावरफुल थे, तपस्या के इसके वजह से बहुत पावरफुल थे। तो वो हवन यज्ञ करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ और गायत्री यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति करते थे। क्योंकि उस टाइम पे सतयुग के बाद त्रेता युग भी बहुत ही प्योर था। द्वापर में क्या हो गया, द्वापर में ना इतनी आयु थी और ना इतने लोग हवन यज्ञ के कर पाते थे, क्योंकि द्वापर में राक्षस और देवता एक साथ रहने लगे थे। इसलिए फिर उस युग में भगवान की जो डिटी वर्शिप होती है, मूर्ति की पूजा बड़े बड़े सामग्री के साथ होती थी। तो मूर्ति पूजा का बहुत था उस द्वापर युग में। भगवान को 56 भोग लगाना, अष्टयाम सेवा थी भगवान की, 8 समय बस सेवा चलती रहती थी। वो करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। मगर कलयुग में क्या है, ना लोगों के पास आयु है, ना लोगों के पास उस तरह का भी गाय बची है जिस तरह का वो घी, और पावरफुल ब्राह्मण भी नहीं है, पावरफुल ऋषि मुनि नहीं है, ना मंत्रों को किसी ने अभी इस तरह सिद्ध करके रखा है। तो वो वाली चीज़ भी नहीं है। आज आप देखोगे कि बहुत कम है धरती पे ऐसे लोग जो प्योर होते हैं। और डिटी वर्शिप करने के लिए इतने लोगों के पास पैसे ही नहीं है, ना लोगों के पास इतना टाइम है, ना लोग इतना प्योरिटी से भगवान को प्रेम करते हैं, तो वो डिटी वर्शिप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आयु ना होने की वजह से, अशुद्ध घी और शुद्ध ब्राह्मण ना मिलने की वजह से, और ना डिटी वर्शिप करने की वजह से भगवान ने सोचा कि अभी इस युग में लोगों की आयु कम है, क्योंकि मुश्किल से लोग 50-60 साल जीते हैं। 100 साल तो अभी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो लोगों की आयु कम हो गई है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी कलयुग में हो रही है। तो भगवान को पता था ये सारी चीज़ें। उन्होंने खाली कहा कि जो मेरे नाम का सहारा लेगा, मेरा नाम का जाप करेगा, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। हरि नाम करके से केवल और केवल मेरे नाम जप से वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कि कोई हवन करने की ज़रूरत नहीं, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत, सीधा मेरे नाम में लग जाए। तो फिर कलयुग में क्या, उन्होंने अभी नाम तो बहुत सारे मंत्र है, कौन से मंत्र, तो भगवान ने क्या किया, एक स्पेशल मंत्र होता है जो आपको डायरेक्ट कृष्णा के पास लेके जा सकता है, डायरेक्ट भगवत प्राप्ति करा के दे सकता है। जब सारे देवी देवता शिव के साथ, ब्रह्मदेव के साथ सारे देवी देवता गोलोक वृंदावन चले गए, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान कृष्ण के जो एक्सपेंशन थे, श्री विष्णु, नारायण, महाविष्णु, वे सारे लोग वहाँ पे थे। और उन्होंने कहा कि
घोर कलयुग आ रहा है। अभी कलयुग के जीवों के लिए आप कुछ सोचिए, क्योंकि लोग तो अभी इतने पुण्यवान नहीं है, ना इतने उनके पास आयु होगी, और धूर्त लोग होंगे, दाम्भिक लोग होंगे। लोह युग है ये, मशीनों का युग है। तभी इस युग के लिए भगवत प्राप्ति करने का क्या साधन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने आपने जो आह्लादिनी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति मतलब जो उन्हीं के बॉडी से बाहर निकली हुई है, उसके तरफ देखा हुआ है श्रीमती राधा रानी। जो श्रीमती राधा रानी ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, भगवान की अपनी फेमिनिन शक्ति है। जैसे हर किसी के अंदर जो मस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना, तो हम वो हमारी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इतने तपस्वी भी नहीं है ना, इतने ग्रेट सोल है। हमारे पास तो पापों का इतना बोझ है कि हम इस घोर कलयुग में आके पड़े हुए हैं। तो जो तपस्वी हुए अभी भी अपना एनर्जी बाहर निकाल सकते हैं। तो भगवान ही है। तो उन्होंने जो अपना स्त्री शक्ति देखने का उनको मन किया, जब एकांत में भगवान बैठे थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरी स्त्री शक्ति कैसी दिखती होगी। तो उनके बॉडी से एक स्त्री शक्ति बाहर निकली, उनके ही अंदर से उनकी फेमिनिन एनर्जी बाहर निकली, वो है श्रीमती राधा रानी। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी की तरफ देखा, तो राधा रानी के हृदय से जो मंत्र बाहर निकला है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो मंत्र है। ये कहाँ से आया है? गोलोक वृंदावन से आया है। और किसने भेजा है? श्रीमती राधा रानी ने। श्रीमती राधा रानी साधारण नहीं, वो स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने ये जो अपना हृदय में जो मंत्र छुपा हुआ था वो उन्होंने देवताओं को दिया कि जाइए और इसको धरती पे स्प्रेड करिए, इसका प्रचार करिए। तो ब्रह्मदेव ने वो कलिसंतरण उपनिषद में नारद मुनि को बताया। नारद मुनि ने गुरु परंपरा से, वो गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है उसके थ्रू इस मंत्र का धरती पे आगमन हुआ, और ये मंत्र पूरे दुनिया में फैल रहा है। जो इस्कॉन संस्था है, गौड़ीय वैष्णव संस्था है, ब्रह्मदेव की संस्था है, उन्हीं के परंपरागत ये मंत्र नीचे आया हुआ है। तो ये डायरेक्ट कृष्णा ने दिया हुआ है। और इस मंत्र का, केवल इस मंत्र के जाप से आप भगवान के धाम चले जा सकते हो। कोई विधि विधान नहीं है, कोई इसमें धर्म जाति कुछ, कोई इसका सांप्रदायिक चीज़ नहीं है। ये हर जीवात्मा के लिए बनाया हुआ मंत्र है। ये किसी हार्ड मास के लोगों में ना, ये नहीं कि ये इस धर्म का है तो नहीं कर सकता, ये निज धर्म का तो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। एवरीबडी कर सकते हैं, हर कोई ये मंत्र को कर सकता है। चांडाल भी अगर इसको जपेगा तो भी उसको ब्राह्मण की पदवी प्राप्त हो सकती है। तो ये मंत्र इतना डिवाइन है, इतना पावरफुल है कि साक्षात भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है उसके हृदय से आया हुआ है। इतना पावरफुल ये मंत्र है। और ये हमें इस मंत्र को गुरु करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने इसको सिद्ध करके भेजा हुआ है। या आया तो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा से, मगर उनके आचार्य भी कहते हैं कि कोई भी इसको जप सकते हैं। अगर किसी के कान पे ये मंत्र पड़ा है तो ये उसके लिए ही है, इसको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। बिना गुरु के भी अगर इसको आप जाप करते हो तो ये मंत्र आपको भगवत धाम लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा। क्योंकि इसका डायरेक्ट गुरु भगवान की शक्ति है, भगवान है, डायरेक्ट गुरु है ये, और उन्होंने ये मंत्र सिद्ध करके भेजा हुआ है। तो जो ऑलरेडी सिद्ध है उसको सिद्ध करेंगे, बस इसको रटना है अभी। तो आप बोलोगे कैसे रटना? निरंतर रटिए, जीभ को काम पे लगा दीजिए कि भाई तू इसको रट, क्योंकि अभी मैं एक जगह पे बैठ के ध्यान धारणा नहीं कर सकता, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि कलयुग में वजह से हम बहुत, हमारा मन दूषित हुआ है। हम पूरा दिन क्या क्या देखते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, बाहर निकलते जितने बड़े बड़े गंदे पोस्टर लगे होते हैं, मन बड़ा दूषित हुआ है। तो एक जगह पे मन नहीं रहता तो रटिए, इसको रटते रहिए। ये आपको मन को इतना प्योर बनाएगा कि आप चाहकर भी फिर उन चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते, इतना पावरफुल बना देता है। ये मंत्र के अंदर भगवान कृष्ण और भगवान श्रीमती राधा रानी दोनों की शक्ति है। जो हरे वर्ड है, हरे मीन्स राधा रानी, कृष्ण मीन्स कृष्णा, राम मीन्स भी कृष्णा ही है, मतलब सर्वाकर्षक, शक्तिशाली। शक्तिशाली मीन्स पावरफुल। राम का मतलब ये एक होता है संस्कृत में। तो आप चाहे तो अयोध्या वाले राम समझ सकते हैं, या फिर ये कृष्ण का ही एक नाम है राम, वो भी समझ सकते हैं। और हरे मीन्स उनकी शक्ति, जैसे सीता है या फिर राधा रानी। तो दोनों ही है इस मंत्र के अंदर। और ये मंत्र डायरेक्ट भगवत धाम से आया हुआ है, इसलिए हर जीवात्मा को ये थोड़ी ही प्रयास करने से बड़ा सिद्धि देता है, बहुत बड़ी सिद्धि देता है। ये अपने में बहुत पावरफुल है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। जो इसको रटेगा, जो इसको जपेगा, अगर ध्यानपूर्वक जपते तो बहुत ही अच्छा है, नहीं जप पा रहे हो ऐसे ही रटो, फिर भी ये अपना काम करेगा, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने नीचे भेजा हुआ है। और कलयुग के लिए लोगों के लिए बहुत ही फॉर्चून है कि खाली इस मंत्र को जपने से ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। कोई हवन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े डीटी वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हरिनाम पकड़ो,
ये सब साधु संतों ने जाना पहचाना, इससे सारे लोग अपना घर दार छोड़ के जंगलों में जाके रहते। वो कौन सा डिटी वर्शिप कर रहे, कौन से हवन कर रहे? सिर्फ राम नाम कृष्ण नाम जप रहे। ये मंत्र को जपने की वजह से वो सिद्धि प्राप्ति हो सकती है जो अनंत जन्मों तक आप अगर कोई बड़ी तपस्या करेंगे तभी नहीं मिलेगी। तो ये मंत्र जो है दोस्तों, ये बिल्कुल भगवान के धाम से आया हुआ है। भगवान ने स्वयं इसका रचना करी है और इसको भेजा हुआ है। अगर इनके प्रकार ये आपके पास आया है तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब जीवात्मा, ये कोई भी जीवात्मा इस मंत्र को जपना शुरू कर देता है तो राधा रानी अपनी सखियों को बोलती है। उसके साथ 3-4 चीज़ें होती है कि यमराज बोलता है चित्रगुप्त को, भाई इस आत्मा का नाम अपने यादी से डिलीट कर। क्यों डिलीट कर? क्योंकि अब ये हमारे पास नहीं आएगा, नरक में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हरे कृष्ण मंत्र जाप करने लगा है। फिर ब्रह्मदेव थाली सजा के रखता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि अभी इस सोल ने हरे कृष्ण मंत्र जाप शुरू किया है, अब तो ये भगवत धाम जाएगा, तो जाते जाते मुझे भी इसका दर्शन होगा तो मैं इसकी आरती करूँगा। ये ब्रह्मदेव सोचता है, क्योंकि अगर कोई जीवात्मा हरे कृष्ण महामंत्र जाप करता है तो ब्रह्मदेव भी यही सोचता है कि अरे बाप रे, आप तो ये चला जाएगा भगवत धाम, तो मैं आरती की थाली सजा के रखता हूँ, क्योंकि ये जाते जाते मुझे भी दर्शन देगा तो मैं इसकी आरती करूँगा, क्योंकि बड़ा भाग्यवान सोल है। और श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में अपने सखियों से बोलती है, हे ललिता, हे विशाखा, आप तुम इस जीवात्मा का अपने डायरी में नाम लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि अभी इसने हरे कृष्ण मंत्र चालू किया, अब ये 100% नहीं 1000% हमारे पास आएगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको पता है कि मंत्र क्या कर सकता है। अगर किसी के पास भी अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र जा रहा है तो आप बहुत फॉर्चून सोल हो, साधारण सोल नहीं हो, आप साधारण जीवात्मा नहीं हो। क्योंकि इस तरह का मंत्र अगर पास आ रहा है, कलयुग की औषधि अगर आपको मिल रही है ना, तो मतलब आपके ऊपर आपके एंसेस्टर की, आपके इष्ट देवता की, सबकी कृपा हुई है। क्योंकि अंतिम जो जीवन का ध्येय है ना, वो भगवान है, श्री कृष्ण, राधा रानी, राधा कृष्ण, राधा गोपीनाथ, ये अंतिम जीवन का ध्येय है। अगर आप गणपति जी की या किसी भी देवी देवता की 100% भक्ति करते हो तो आपको प्रमोशन करवाते हैं। जैसे गणपति की भक्ति करी तो वो आपको दुर्गा के पास भेजेंगे अगली भक्ति करने के लिए। अगर दुर्गा की 100% भक्ति हो गई तो वो शिव जी के पास भेजती है। फिर शिव जी की 100% भक्ति होगी तो कृष्ण के पास भेजती है। और जब कृष्ण की 100% भक्ति मिलती है तब जाके हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिलता है। वो हमारे, उनकी जो शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, उनसे वो हमारा जान पहचान करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है। तो आप सोचो, अगर आपको ये मंत्र आपके पास आया हुआ है, इसका मतलब आपने सारी वो भक्ति करी हुई है। इसके वजह से अब ये आप कृष्ण भक्ति में लग रहे हो, राधा भक्ति में, क्योंकि राधा रानी भी उस मंत्र के अंदर है। राधा रानी ने स्वयं उसको अपने हृदय से वो रचना करके उस मंत्र को नीचे भेजा है। राधा कृष्ण को दोनों को खुश करना है तो गोपियाँ इस मंत्र का गायन करती है गोलोक वृंदावन में। तो हम बहुत भाग्यवान सोल है कि हम इस मंत्र को, अगर आपके पास वीडियो के थ्रू आया है, किसी यूट्यूब के थ्रू आया है, तो आप बहुत भाग्यवान है। इसको बेझिझक उठाइए, उसको जाप करना शुरू करिए और इसी जीवन में अपने आत्मा का कल्याण करिए।